स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेक्टर रेजोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन, what does mean vector resolution? Vector resolution means splitting a vector into its corresponding components। यहां पर हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं into the components। एक वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में हिस्से करते हैं। अगर देखा गया जाएगा, इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर अगर हमारे पास वेक्टर होगा तो हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। याद रखो, आप एक वेक्टर के निकाल सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर का कि हम निकालते हैं कितनी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सपोज मैं लिखूंगा ऐसे, वेक्टर आई इज इक्वल टू आई बाई टू, एड में लिखूंगा आई डिवाइडेड बाई टू। ये एक वेक्टर था, मैंने इसके निकाले दो कंपोनेंट्स। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई फोर प्लस आई डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू आई डिवाइडेड बाई फोर। तो मैंने निकाले तीन कंपोनेंट्स। मैं जितने चाहूं मैं एक वेक्टर के उतने कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं। यानी एक चीज तो हमें पता चली है, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। A vector can be splitted into the infinite number of components। अब बात आती है इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यहां पर आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन आई है, या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन, दोनों एक ही चीज है। चाहे आपको कल एग्जामिनर बोलेगा, चाहे अब बात करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन, तो तब याद रखोगे इसके खाली ओनली टू कंपोनेंट्स, ओनली टू कंपोनेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक चीज, एक वेक्टर के होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लेकिन जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो दो होंगे। सर कौन कौन सा होगा? आमतौर पे टीचर साहिबान या कभी कभी क्लासरूम में एक मिसकंसेप्ट है, वो बोलते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई नहीं है, यहां पर बेस्ट वर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। एक क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। कॉमनली इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमारे बुक्स डिनोट करते हैं एक्स कंपोनेंट से, डिनोट करते हैं एक्स कंपोनेंट से, और इसको डिनोट करते हैं वाई कंपोनेंट से। लेकिन है तो कितने कंपोनेंट्स? दो ही। कौन कौन सा है? एक है एक्स कंपोनेंट, दूसरा है वाई कंपोनेंट। इसको बोला जाता है असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोला जाता है वर्टिकल कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट्स है एक वेक्टर के, कहां पर? जब हम निकालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन, एक प्लेन में। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ेंगे। देखो मसला क्या चीज है, समझो डियर। अब मैंने यहां पर ये एक फिगर बनाई, ये बना मैंने प्लेन। ये प्लेन के दो एक्सिस है, एक यहां से एक्सिस, एक यहां से। इस वाले एक्सिस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, डिनोट की जाती है ये एक्स एक्सिस से। इस वाली एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल एक्सिस, डिनोट की जाती है वाई एक्सिस से।
हमेशा वर्ड यूज करोगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब इसके बाद देखो मेरे बच्चों, समझो एक चीज, ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। सपोज मुझे यहां से यहां पहुंचना है, इस पॉइंट आर तक मुझे पहुंचना है, इस पॉइंट पी तक पहुंचना है। ये जो डिस्टेंस है ये आर है। चलो मैं गया डायरेक्टली यहां से यहां से। दूसरा तरीका मेरे जाने का ये है, अगर मैं गया यहां से इधर यहां तक, यहां से इस रास्ते से, फिर गया मैं यहां से ऊपर, क्या मैं तब भी इसी पॉइंट पे नहीं पहुंचू? तो जो इन दो का इफेक्ट होगा वो इस एक का होगा। जो ये और ये बना, इस आर के कंपोनेंट्स बने। यानी जो ये आर अकेला काम करते हैं वो ये दो कंपोनेंट्स काम करते हैं। और इस वाले को क्या नाम बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर एच हम लिखेंगे। और इस वाले को वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं आर वी। ठीक है कि नहीं? और ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, अगर दो वेक्टर्स होंगे आपस में पैरेलल, क्या होंगे? पैरेलल, और उनका मैग्नीट्यूड होगा सेम, फिर तो वो ये भी बनेगा आर वी ही। क्यों? ये इस वेक्टर के साथ पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी आर वी होगा, ये भी आर वी है। आर वी मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट, आर एच मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए थीटा। आराम से देखो चीजों को। मैंने यहां से स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया चलना, यहां से मैं चलते चलते यहां पहुंचा, फिर मैं यहां से ऊपर गया, मैं तब भी इसी पॉइंट पे पहुंचा, या डायरेक्टली मैं यहां से यहां गया। ये आर है इन दोनों का कंपोजिशन, ये आर वी और आर एच है इसके कंपोनेंट्स। अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो ये दो निकलेंगे, अगर मैंने इन दो को कंबाइन किया तो ये निकला। ठीक है कि नहीं? ये मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूं। यानी इसका मतलब है, जरा एक चीज बता मुझे, मैं अब आपका सिंपल 10th का मैथ यूज करूंगा। मैंने लिखा है आर वी होल डिवाइडेड बाय आर। ये है इस ट्रायंगल का, जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा आपके लिए हाईलाइट करूं। ये ट्रायंगल, ये है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी इसका मतलब है आर वी इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। हमने निकाला ये कौन सा कंपोनेंट? शाबाश डियर, ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। आप चाहो इसको आप डिनोट लिख सकते हो आर ऑफ वाई बी। क्यों? आर साइन ऑफ थीटा। मैंने आपको बोला है कभी कभार हमारे बुक्स या आपकी बुक्स इसको डिनोट करते हैं बाय वाई बी। चलो ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगेन में जाऊंगा। इस ट्रायंगल में जाऊं, मैंने लिखा है आर एच होल डिवाइड बाय आर, आर एच डिवाइडेड बाय आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वो आएगा डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा। तो आर ऑफ एच क्या निकलेगा? दैट इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा। ये बना हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाला है, क्या है वो? आर कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? आर साइन थीटा। एक चीज याद रखो, जो थीटा के साथ होगा वो कॉस होता है, जो थीटा के अपोजिट में होता है वो साइन होता है। यह तरीका है याद रखने का। और इसको हम कभी कभार डिनोट कर सकते हैं आर ऑफ एक्स से भी। वो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? आर कॉस ऑफ थीटा। कॉपी दिस, कॉपी की होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला है आर ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, नीचे देखो यहां पर, और आर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा। ये वाला बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ये बना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्यों? जब हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो दो ही आता है, एक आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा आता है कौन सा? वर्टिकल कंपोनेंट्स, लेकिन इन्हें प्लेन, जब बात आ रही है प्लेन की। अब इस तरह से हम लोगों ने निकाला यहां पर कंपोनेंट्स। कल ऐसा होगा आपको वेक्टर के कंपोनेंट ही दिए होंगे, वेक्टर निकालने होंगे, तब क्या करोगे? जरा इसका नाम रखो फर्स्ट, इसका नाम रखो सेकंड, इन दो को करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बनेगा? आर एक्स का स्क्वायर एड अप आर वाई का स्क्वायर आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर एड अप आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। जरा देखो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस टर्म को स्क्वायर किया, इस टर्म को स्क्वायर किया, फिर दोनों को ऐड किया मैंने। जब देखा जाएगा यह बनेगा हमारा आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ इन दो में कोई चीज कॉमन आएगा? जरा इसको देखो और इसको देखो, क्या इन दो में कोई चीज कॉमन आएगा? ठीक है, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स कॉमन? देखो क्या आएगा कॉमन, यहां पर भी है आर स्क्वायर, यहां पर भी है आर स्क्वायर, यह आएगा कॉमन। क्या बनेगा? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 10th से पढ़ के आए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है? 1। वेरी गुड, यानी इस तरह से हम लोगों ने निकाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का होल स्क्वायर एड है आर वाई का होल स्क्वायर, यानी टोटल जो रिजल्टेंट निकला है वो निकला अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स प्लस स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स का स्क्वायर रूट। ये चीज याद रखो, मेमोराइज दिस इक्वेशन डियर, मेमोराइज दिस इक्वेशन। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं जनरल इक्वेशन। यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस आर एक्स की जगह एक चीज याद रखोगे, मैं इसको लिखूंगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर एड अप समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर। ये चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर। इस चीज को याद रखो। इस तरह से मैंने ये 3 इक्वेशन निकाले, एक कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, दूसरा अगर कंपोनेंट्स दिए होंगे आर कैसे निकालेंगे, तीसरा अब आपको निकालनी है आर की डायरेक्शन। अब बात होगी डायरेक्शन ऑफ द आर, अब आपको एंगल थीटा निकालना। जरा इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, डिवाइड बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा? यह बनेगा आर साइन ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय आर कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वलेंट आर वाई होल डिवाइड बाय आर एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर वाई होल डिवाइड बाय आर एक्स। कॉपी दिस। ये 3 इक्वेशन आपको मेमोराइज करनी है। नंबर ऑफ आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर एड अप समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर, और tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। वो मैं यहां पर लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स whole divided by summation of horizontal components। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार वॉच करोगे। यहां से मैंने आपको जो एक एक बात बोली है उसको अच्छे से आप मेमोराइज करोगे
उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा हाउ टू वी कैन यूज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, और मैं आपको वेक्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।